So hello everyone, hope you all doing good. So in this video, I will be sharing about कि क्या सिर्फ डिग्री होना is enough or not in 2025. I'm creating this video after a very long time. थोड़ा सा मैं deep insight दूंगा about the jobs right now in the market. For those who are seeing my video for the first time, I just want to tell you that I am a software developer working in an MNC, and apart from that, I create videos on the MCA and the NIMCET exams. So let me give you a direct answer to this question, that is degree enough in 2025 or not? The answer is no. Degree is not enough to get the job in 2025, and the reason being, companies are now mostly hiring on the skill basis. Now they are skill oriented. They want a पर्सन इन देयर कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास कुछ स्किल्स हों. पहले के टाइम पे ये होता था कि ठीक है चलो बच्चे का प्लेसमेंट कर लिया है और बाद में कंपनी में सिखा देते थे. नाउ द कंपनीज आर लाइक कि हमें वैसे ही बच्चे चाहिए जो ऑलरेडी स्किल्ड हैं. और apart from this, not just the government jobs but now even the private jobs are highly competitive. आज के टाइम पे यार जॉब्स मिलना is not an easy task. क्या मार्केट में जॉब्स नहीं है? नहीं, जॉब्स बहुत सारी हैं, पर उन जॉब्स को पाने के लिए जो एक स्किल चाहिए वो लोगों के पास नहीं है. एंड दैट इज़ वाई लोगों को जॉब नहीं मिल रही है. इट्स नॉट कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स बहुत सारी हैं बट दे नीड अ स्किल्ड पर्सन. अब जब भी आप किसी जॉब में अप्लाई करते हो, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं. कई बार होता है कि हम उसमें 3-5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं, कई बार तो 5 से ज़्यादा का एक्सपीरियंस मांगते हैं. एंड नाउ अभी जो मार्केट जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं इज़ बिकॉज जो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है. अब उसमें वही लोग ही बैठ पाएंगे उस एग्ज़ाम्स या उस इंटरव्यू के लिए जिनके पास ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस होगा. मीन्स द वर्किंग प्रोफेशनल आर समवन जो इंटरव्यू को दे पाएंगे. तो अभी मैं इसमें 2-3 चीज़ें और डिस्कस करूँगा. वन इज़ कि क्या कॉलेज हेल्प कर सकता है प्लेसमेंट में, वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग की इज़ व्हाट शुड यू डू एज अ पर्सन अगर आपको जॉब चाहिए तो. इन 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे क्योंकि दीज आर द सॉल्यूशंस ओनली कि आज के टाइम में हमें क्या करना चाहिए. तो फर्स्ट कि क्या कॉलेज हमारी हेल्प कर सकता है या नहीं. मैंने ये चीज़ पहले भी बोली है कि कंपनीज़ आती हैं फॉर द प्लेसमेंट्स, वो आती हैं कॉलेजेस में. अगर आप ऑफ कैंपस के लिए जाते हो इंटरव्यूज़ देने के लिए, वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज उस पूरी सिटी से और कई बार सिटी के बाहर से भी बच्चे आते हैं उस इंटरव्यू को देने के लिए. आपको नहीं पता है कि उनका स्किल लेवल क्या है. और फॉर समवन छोटे सिटीज़ से आते हैं और उनको जॉब चाहिए, वो बहुत हाईली स्किल्ड होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं कंपेयर टू समवन जो बहुत अच्छे कॉलेज में है पर उनके पास शायद इतनी स्किल्स नहीं होती हैं. तो ऑफ कैंपस में जाके इंटरव्यू क्रैक करना इज़ अ बिट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट. तो कॉलेज आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है, अच्छी कंपनी जो आती है उसमें बैठने के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए. तो जब मैं बताता हूँ तो मैं बेसिकली निमसेट या NITs में जाने के लिए क्यों बताता हूँ, क्योंकि NITs कॉलेजेस में आपके अच्छी कंपनीज जो टॉप की 5 IT कंपनीज है वो आती हैं. बाकी भी कॉलेजेस में आती हैं बट नॉट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न एंड एसेट्रा, राइट. वैसी कंपनीज नहीं आती हैं. तो अगर आप NIT में थोड़ी मेहनत कर लेते हो जाने से पहले तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में रहती है कि ठीक है ये वाली कंपनी तो आएगी मेरे कॉलेज में, अगर मैं थोड़ा सा और स्किल में अपना इंप्रूव कर लेता हूँ तो ये कंपनी मुझे मिल जाएगी. बट अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं हो जहाँ पे अच्छी कंपनीज नहीं आती हैं, फिर आपको एक थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम लग जाता है उस पोजीशन पे या उस कंपनीज में जाने के लिए. तो कंपनीज आपको ऐसे हेल्प कर सकती हैं कि जब प्लेसमेंट्स होती है तो जो कंपनीज आती है उसमें आपको बैठने का मौका मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स जिनके कॉलेज में वो कंपनीज नहीं आती हैं और उनको ऑफ कैंपस जाना पड़ता है. वो स्ट्रगल करनी पड़ती है थोड़ा सा ऑफ कैंपस का और उनके लिए थोड़ा और कॉम्पिटिटिव हो जाता है वो पर्टिकुलर एक जॉब. सेकंड बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए. नाउ कंसिडरिंग इफ़ यू आर समवन जो NITs या किसी अच्छे कॉलेज में हो जहाँ पे कंपनीज अच्छी आती हैं, तो आपको अपनी एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी. अब कौन सी स्किल मैं डेवलप करूँ. आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, BTech कर रहे हो, BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो या फिर BSc MSc कोई भी डिग्री ले रहे हो या डॉक्टर हो, कुछ भी कर रहे हो, जिस भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो उसमें एक अच्छा स्किल अपना बनाओ, स्किल्ड बनो उस चीज़ में कि तुम्हें कोई काम दे तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसको कंप्लीट करते हो. फॉर द IT सेक्टर, क्योंकि मैं IT सेक्टर में तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा, यू हैव टू फर्स्टली डिसाइड कि मैं क्या करना चाहता हूँ. क्या मैं फ्रंट एंड में जाना चाहता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना चाहता हूँ, बैक एंड में जाना चाहता हूँ, या अभी मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ. अगर नहीं पता है तो कोई भी एक ऊप्स लैंग्वेज मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक करो, उसकी प्रैक्टिस करो. जितने भी आपके हैकर अर्थ, हैकाथॉन जितने भी सारे उन सब में प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, अपने आप को स्किल बना लो, अपना एक गिटहब पे भी अकाउंट बनाओ, कुछ खुद से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसको उस पर अपलोड करो ताकि जब तुम्हारा कभी इंटरव्यू हो तो उसमें तुम शो कर सको. आपको फ्रंट एंड में जाना है, आपको डेवऑप्स में जाना है, आपको QA में जाना है, आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या सिर्फ डेवलपर बनना है, मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है, वो आप बाद में भी डिसाइड कर सकते हो. अगर पहले भी डिसाइड करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर जब आप पहले डिसाइड कर लोगे लाइक बिफोर द प्लेसमेंट और बिफोर ड्यूरिंग द कॉलेज, फिर तुम एक ओरिएंटेड हो कि भाई अगर मुझे मोबाइल टैब वाली कंपनीज मिलेगी तो ही मैं ज्वाइन करूँगा. आई वुड से अगर कोई एक कोडिंग का पकड़ लेते हो
मतलब क्रैक करने के लिए। तो जो भी कंपनीज आ रही हैं क्रैक करो। बाद में कंपनी में जाकर देखो कि तुमको मोबाइल डेवलपिंग में करना है या वेबसाइट में जाना है। कोडिंग में बहुत ज़्यादा तुम्हें इशू नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अगर ऊप्स लैंग्वेज प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, बाकी जितने भी मैंने साइट्स बताई वहाँ से प्रैक्टिस किया हुआ है, तो तुम्हें चाहे मोबाइल ऐप बनाने के लिए दिया जाए, चाहे वेब ऐप बनाने के लिए जाए, तुम आराम से बना सकते हो। उसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएगा, बहुत सारे प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आपको यही करना है कि ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम में भी, जो भी 2 साल 3 साल 4 साल जो भी करते हो, जब भी आपका कॉलेज होता है, उस टाइम पे अपार्ट फ्रॉम के असाइनमेंट कंप्लीट करने के थोड़ा सा स्किल्स को बिल्ड करो, क्योंकि 4 साल बाद जाके तुम्हें जॉब करनी है। इफ़ यू आर श्योर कि जॉब करनी है, अगर कुछ और करना है तो उसका कोई रास्ता आपको कोई और बताएगा, बट इफ़ यू आर श्योर कि हमें जॉब करनी है, क्योंकि दैट इज़ वन थिंग जो आपके भी कंट्रोल में है कि जॉब मुझे मिल सकती है। आई वुड से ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम बिल्ड योर स्किल, बिल्ड योर पोर्टफोलियो, बी स्किल्ड एनफ कि जो भी कंपनीज आए तो वो कहें कि यार मुझे तुम्हें चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम मेरी कंपनीज में आओ। So this is what you can do, and as I said, my answer was very straightforward, that degree is not enough in 2025. You need to have some skills. If you are getting this opportunity because आपको एक अच्छा कॉलेज मिल चुका है, I would say कि इस मौके को मत छोड़ो, take it and build your skills. I think this is my straightforward answer. क्या कर सकते हो वो भी मैंने बता दिया, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं है उस चीज़ को करने का। So I'll end up this video now and let me know in comments if this video was helpful to you or not. तब तक के लिए bye bye, take care, keep smiling.